बिलासपुर से आए डॉक्टर मनोज जी ओम विशेष शांति भाई विद्यालय। साहब। ओम शांति ओम बहन जी। शांति। आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर मनोज भाई हैं जो बिलासपुर से हैं और भाई साहब करीबन 23 साल से इस विद्यालय से जुड़े हैं। आप युगल हैं और इस ज्ञान मार्ग में बहुत आपने आगे बढ़े हैं इस ज्ञान मार्ग में आप लोग, क्योंकि काफ़ी आपने अनुभव किया बाबा के साथ का। और हमारे भाई साहब जो हैं बहुत ही हमेशा खुश रहते, हमेशा उमंग उत्साह में रहते। तो भाई साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ज्ञान मार्ग में ज्ञान मिलने के बाद क्या प्राप्ति हुई और क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं भाई ये गृहस्थ व्यवहार में रह के ज्ञान को धारण करना बहुत कठिन काम है, हम जब बूढ़े होंगे तब ज्ञान को लेंगे, अभी तो हमारी खाने पीने की उम्र है, एंजॉय की उम्र है, ऐसे कई लोग सोचते हैं। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में थोड़ा? ईश्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम शरीर का बीके मनोज, मैं आत्मा, यही सबसे बड़ा परिचय है एक्चुअल में देखा जाए तो। इसकी अज्ञानता की वजह से ही जीवन बड़ा दुखमय है। जब हम इस ज्ञान में आए तो हमको ये बात समझ में आई। जैसे एक संसार में लोग जीते हैं, आज पूरी दुनिया वैसे ही जी रही है, अज्ञानता में जी रही है और दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, फिर क्षणिक सुखों में जा रही है, फिर सुख ढूंढने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सुख मिलता नहीं है। मेरी भी भटकन बहुत ज़्यादा थी। खासकर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी, मैं सदा देखता रहता था कि आज हम खुश हैं, फिर कल हम दुखी हो जा रहे हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं, फिर दुखी हो जा रहे हैं। ये आखिर सुख दुख का चक्कर क्या है? ये खुश फिर दुख, फिर खुशी हो रही है, फिर दुखी हो रही है, इसका चक्कर क्या है? जब मैंने इसको ढूंढना चालू किया तो मेरे को लगा कि जरूर कहीं बड़ा सुख है संसार में। जी। परमात्मा को तो मैं देवी देवताओं के रूप में मान रहा था, क्योंकि अज्ञानता थी, मेरे को मालूम नहीं था परमात्मा क्या होता है। तो जैसे जैसे लोगों ने बताया परमात्मा के बारे में, मैं वैसे ही समझता था। जी। तो परमात्मा के बारे में किसी ने कहा कि ये देवी देवता की पूजा करो, यही परमात्मा है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत पूजाएं पाठ भी किए, जी। बहुत सारे धर्म ग्रंथ को भी फॉलो किया, बहुत सारे पंथों में भी गए, परंतु जो शांति चाहिए थी मुझे वो नहीं मिल पा रही थी। हम परमात्मा को भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर मैं सोचता था कि परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों है? जब इतना ही दुख है और परमात्मा खुद सामने क्यों नहीं आता? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न रहते थे मेरे को, लेकिन बस एक ही दिमाग में था कि परमात्मा कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ है, उसको डिस्कवर तो करना ही पड़ेगा। तो बस मन बहुत उदास रहता था कुछ कुछ चीजों को लेकर, कि जैसे कि कोई चीज की पूरत नहीं हुई तो मन दुखी हो गया, घर में भी तनाव हो जाता था, ये लगता था घर वालों को हम सुविधाएं कैसे दें, ये सब भी रहता था। लेकिन मन की अशांति बहुत ज्यादा रहती थी जी। आंखें बहुत ही धोखा देती थी, लगता था संसार में सब कुछ जीवन छुपा हुआ है। लेकिन जब हमको ये ज्ञान मिला, इसके पीछे भी मतलब देखा जाए तो परमात्मा की मेहर है, परंतु हमारी प्यास भी है। हम खाली ये नहीं कह सकते कि परमात्मा की मेहर हुई है मेरे ऊपर। प्यास होगी तो मेहर होगी जी। प्यास नहीं होगी तो मेहर नहीं हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग हमको ये देखना पड़ेगा कि परमात्मा की प्यास हमको कितनी है। अगर हमको परमात्मा की प्यास है तो वो चीज फिर आपके पास पहुंचती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। जी। जी। अगर हमको मान लीजिए कि क्षणिक सुखों की प्यास है, हमको पैसे की प्यास है, तो हमको वो सब चीजें मिलती जाती हैं जितने गहन तरीके से हम उसके बारे में सोचते हैं। तो परमात्मा के बारे में भी हमारे दिमाग में विचार ये चलता रहता था कि आखिर वो परमात्मा कहाँ छुपा हुआ है, वो नजर क्यों नहीं आता। इस वजह से जब मैं ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा जी, तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी समझ में आया जी। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा अनुभव ये हुआ। मैं उस समय भी ज्ञान को नहीं समझ पा रहा था। अच्छा। बस मुझे एक अनुभव ये हुआ कि जो शांति हम चाह रहे थे उस शांति के दर्शन हुए मेरे। अच्छा। अनुभव हुआ, दर्शन मीन्स अनुभव हुआ जी। वो ऐसा अनुभव था मेरे लिए जैसे कि जब कोई दंपत्ति काम विकार में जाते हैं तो सुखानुभूति होती है क्षणिक, उससे कई गुना अनुभूति उस शांति में मुझे हुई। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ है और ये बड़ी प्योर थी। मतलब ये जो शांति थी, मैं इसको शब्द कैसे बताऊं, इतनी प्योरिटी थी उस शांति में। मेरे को लगा बस यहाँ पर है कुछ और मेरे को यहाँ स्टे करना चाहिए जी। और फिर मैंने स्टे किया और धीरे धीरे मैं इनके ज्ञान को समझने लगा।
जैसे जैसे मैं ज्ञान को समझता जा रहा था तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही थी। जी। मन में विरोध भी आ रहा था, मेरे को स्वयं का विरोध आ रहा था। अच्छा। कि इनके तन में परमात्मा कैसे आ सकते हैं? परमात्मा क्या मतलब व्यक्तिगत है क्या? परमात्मा तो सबके लिए है, लेकिन एक तन में कैसे आ सकते हैं? लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका अध्ययन किया तो हमारे सामने सब बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली गई। अच्छा। तो परमात्मा को मैंने उनके कर्तव्य के आधार पे, उनके स्वरूप के आधार पर समझ पाया। धीरे धीरे परमात्मा की भाषा हमारे सामने स्पष्ट होती गई, क्योंकि परमात्मा दिखाई देने वाली चीज नहीं है। वो देखा जाए तो अनुभव की चीज है। और परमात्मा भी देखा जाए तो हम लोग भी दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे शरीर एक्टिविटी कर रहा है तो मालूम पड़ता है कि मैं इसमें विराजमान हूँ, लेकिन मैं आत्मा कहाँ दिखाई देती हूँ। तो वैसे ही परमात्मा भी दिखाई नहीं देते, उनको भी हम केवल भाषा के आधार से और उनको अनुभव कर सकते हैं। तो उनकी एक भाषा है जो कि वाणियों के रूप में हमारे सामने रहती है, और उसके आधार से हम जब उसको उनकी विधियों के हिसाब से हम जब उनको याद करते हैं तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। बिल्कुल। ऐसा मेरा सोचना है भाई साहब। तो बहन जी आपसे पूछना चाहते, जब भाई साहब ने शुरू में पहले ज्ञान में आए, इन्होंने ज्ञान लिया जी, तो आपको क्या प्रॉब्लम तो नहीं हुई सांसारिक जीवन में? कैसे आपको लगा, क्या आपका अनुभव रहा? ओम शांति। ओम शांति। भाई जी आपका शुक्रिया कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया। और सबसे पहले भाई जी सही में मैं ये बताऊंगी कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई जी। क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो जीवन ही खत्म हो गया। अच्छा। ये चल रही है ज्ञान में, अब मैं कैसे करूंगी और बाकी चीजें कैसे होंगी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम देवी देवताओं को मानने वाले सब और संस्कार माता पिता ने बहुत अच्छे दिए हैं कि सारी चीजें बहुत जल्दी, और हम कहते हैं शुक्रिया है परमात्मा का कि हमें समय पे समझ में आ गई। तो 2000 में जब ये आए तो मेरे ख्याल से 2-3 साल हमारे बहुत कहना चाहिए अच्छे नहीं बीते। आए दिन हम तनाव करते थे घर में। जी, आए दिन तनाव होता था और हम इनको कहते थे ये नहीं, ये गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो इंसान हैं, हम तो अच्छी वाणी बोल के बताते हैं, तो ऐसे ही वो भी बता रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो कह सकते हैं कि खुरापाती दिमाग कह सकते हैं उसको आप, तो वो बहुत सारे प्रश्न क्रिएट कर देता था। और वैसे सिचुएशन में मेरे पास एक मेरी लौकिक में बेटी है जो इस समय 29 साल की है। वो बच्ची उस समय हमारी ये करीब 5 साल की थी। अच्छा। बस उसके बाद ही ये ज्ञान में आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा जो उस समय का जीवन था, उस समय तो और ज्यादा इच्छाएं भी तीव्र होती हैं और सारी चीजें ही मतलब बहुत एक क्यूरोसिटी भी होती है। और एक आप युगल के साथ कहीं जा रहे हैं तो हमको ये लगता था नहीं मेरे हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मेरे साथ कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मुझे कुछ भी मतलब इस तरह के सुख और ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, उनको हम सुख समझ रहे थे एक्चुअली जो आज संसार में हो रहा है। लेकिन ये समझ में आने में मेरे को भी करीब 4-5 साल लग गए। जी, क्योंकि बाबा तो क्या ने मोड़ आया जो आप इस ज्ञान को समझ गए? जी, बाबा ने टच ऐसे कराया कि इन्होंने बोला था मुझे कि तुम ठीक है, तुमको नहीं समझ में आता ना, तुम मत करो इसको, तुम आराम से जो तुमको अच्छा लगता है, किसी की और मोटिवेशनल क्लास अच्छी लगती है तुम उसको सुनो। तो मैं उस समय ओशो को सुनने लगी थी। अच्छा। तो ओशो से मुझे प्रैक्टिकल ज्ञान तो बहुत मिलता था कि जीवन को कैसे जीना है। तो मैं कंटिन्यू, इन्होंने यही सहयोगी बने मुझे ओशो में भेजने के लिए, और ओशो की क्लासेस सुनते सुनते कब मुझे बाबा ने टच करा दिया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है भाई साहब। अच्छा। जी, मुझे वहां पे मतलब ये हुआ कि मैं ध्यान ओशो का करती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे कुछ तो खींच रहा है। अच्छा। क्योंकि मैं बराबर इनके साथ सेंटर्स भी जाती थी, क्योंकि युगल होने के नाते जाना पड़ता था, तब मजबूरी थी, जाना पड़ता था तब मजबूरी थी। तो दीदी लोग बुलाया करते थे कि आप युगल को ले आइए, तो मैं जाती थी, लेकिन खींचता था पर बहुत ज्यादा जैसे एक जिद भी होती है ना, तो नहीं जाती थी, नहीं जाना है मुझे, ये सब बेकार है, इधर चली जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न मुझे काफी समय तंग किया उन 4-5 सालों में। फिर उसके बाद जब मुझे ये टच कराया तो दीदी के यहाँ जब मैं गई तो मुझे याद है आज भी वो दिन, टिकरापारा का वो था समय, और मंजू बहन जी हमारी वहां पे थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं वहां गई, मुझे मेडिटेशन रूम में उन्होंने बिठाया और मुझे मेडिटेशन कराने लगी। भाई साहब मैं बता नहीं सकती उस दिन का अनुभव मेरा, कि मुझे एकदम जैसे लग रहा था कि ब्रह्मा बाबा खुद आके मुझे वो उड़न खटोले में उठा के
और मुझे मेडिटेशन के लिए परम धाम लेके गए, सूक्ष्म वतन लेके गए, तब मेरी वो पहली अनुभूति थी। उसके बाद भी फिर मैं आई गई करके उसको छोड़ दिया। मतलब इतना अनुभव होने के बाद वो मेरी बुद्धि कहना चाहिए या क्या कहें कि हमारे संस्कार इतने कड़े थे जिसके कारण हमको वो, लेकिन उसके बाद तो फिर बाबा बराबर, क्योंकि हाँ ये तय कर लिया मैंने कि अब मुझे जाना है यहाँ, मेडिटेशन भले सीखूंगी पर यहीं सीखूंगी। बस उसके बाद ये यात्रा हमारी चालू हुई और मेरे ख्याल से 2-4 साल और लगे। उसके बाद तो हम दोनों एकदम, आप जैसे कह रहे थे ना अभी की पहिए की गाड़ी बैलेंस करके चलती है, तो वो बाबा ने हमको इतने अच्छे से ज्ञान को समझाया कि भाई साहब बहुत अच्छा लगता है। और हमारी बेटी भी, उसने भी कोर्स किया हुआ है, वो भी अभी ज्ञान को समझ रही है धीरे धीरे, और हमें बहुत अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं। आपका जीवन अभी खुशहाली से बीत रहा है? बहुत ज्यादा खुशहाली से हम ये कह सकते हैं। से कोई कंप्लेंट नहीं अभी? कोई भी कंप्लेन नहीं है, बल्कि मैं कृतज्ञ हूँ उनकी और कृतज्ञ हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ये उतने समय में ज्ञान में नहीं चलते तो शायद मैं भी बहुत और समय लग जाता। तो हमेशा इनकी आभारी हूँ। क्योंकि लाइफ आपने प्रैक्टिकल देखा ना पहले जी, और इन्होंने अपने अंदर में भाई साहब बहुत चेंजेस किए, क्योंकि जो यहाँ पे स्वमान और स्वचिंतन के बारे में बाबा ने हमें बताया है, हर मुरली में आता है भाई साहब, तो वो चीजें हमें और किसी भी ज्ञान में हमें नहीं समझ में आई। हम लोग भी बहुत सारे पंथों में गए हैं, हमारे युगल भी गए हैं, हम भी गए हैं, बट जो यहाँ चीजें आई ना, उसके बाद ही हम लोगों के अंदर में परिवर्तन भी आया। और खास करके मैंने इनको स्वपरिवर्तन करते हुए देखा भाई साहब, उसके बाद मेरा मन बहुत पूरे तरीके से परिवर्तित हो गया कि जब इन जैसा शख्स इस तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं तो जरूर तो कोई इनको प्राप्ति हुई है और कोई इतनी शांति का अनुभव इनको मिल रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। बस उसके बाद तो फिर यात्रा चालू ही है, और अब तो ऐसा लगता है फरिश्ता बन के बस दोनों ही उड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जैसे संगम पे भगवान आया है, जैसे आज भी बाबा मैंने बोला कि बच्चे अपना वारिस बना लेते हैं, बाप ऑलमाइटी को, वर्ल्ड का मालिक है, संसार का, उसको अपना वारिस बना के और उस पे वारी जाते हैं जी। तो भगवान 21 जन्म के लिए वारी जाता है, मतलब 21 जन्म की गारंटी लेता है। ऐसी दुनिया में कोई नहीं गारंटी लेता है, एक जन्म की लेता है जी। लेकिन भगवान 21 जन्म की गारंटी के मैं सुख शांति धन धान्य से हर प्रकार से संपन्न कर देता है बाबा। तो जिसको सही समझ में आ गया इस कलयुग के अंत में, तो उसका तो सच में जीवन धन्य हो गया है। लेकिन अच्छा लगा आपसे सुन